क्या आप जानते हैं कि ऋषिकेश इतना ज़्यादा फेमस क्यों है? दरअसल ये कहानी शुरू हुई थी 1960 के दशक में, जब एक योगी महर्षि महेश योगी जी ने एक स्थापना की थी यहाँ पे एक आश्रम की, और वो आश्रम था स्टूडेंट्स को मेडिटेशन सिखाने के लिए। 1963 में एक अमेरिकन थे जिनका नाम था डोरिस ड्यूक। उन्होंने $1,00,000 के डोनेशन से हेल्प की थी इस पूरे एरिया को बनाने में। ये जो जगह है यहाँ पे, ये एक्चुअल में एक हॉल है काफ़ी बड़ा, और ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे पहले सिखाया जाता था मेडिटेशन। वो वहाँ पे स्टेज है, और इसके ठीक साथ जो लेफ़्ट और राइट की तरफ दरवाजे हैं, वहाँ पे वो 84 कुटिया हैं। तो आप सोचिएगा कि उस समय यहाँ पे लोग आते होंगे, योगा सीखते होंगे, और अपने अपनी कुटियों में जाके योगा करते होंगे। ये यहाँ पे जो बाकी गेस्ट्स आते थे या पार्टिसिपेंट्स आते थे, उनके रहने की जगह हुआ करती थी। और आप देखेंगे कितना बढ़िया है ये बाहर को बालकनी। हाँ, अभी तक बल्ब लटक रहा है। ऐसे ही ये बहुत सारे कमरे हैं यहाँ पे लेफ़्ट और राइट दोनों साइड में, और सबका कंस्ट्रक्शन लगभग बराबर है। कमरा है, कमरे के साथ में अटैच्ड ये टॉयलेट और बाथरूम है, और उसके बिल्कुल ठीक सामने ये इस तरह की बालकनी। मुझे टॉप पे जाना है। अच्छा, ये जो यहाँ पे रेलिंग्स हैं, ये भी काट के ले गए हैं, गायब है सब। वो अंकल की बात मुझे याद आ रही है कि
₹150 अगर ले रहे हैं ये एंट्री फ़ी, तो मुझे अभी तक कोई कारण समझ आया नहीं कि किस बात के ₹150 लिए जाते हैं। यहाँ पे तो सब टूटा फूटा खंडर, ये सामने वाला है। ये मैं पहुँच गया हूँ छत पे। यहाँ पे कुछ है अंदर। यहाँ पे पेंटिंग्स बड़ी ज़बरदस्त बनाई हुई है। वाह, चलिए ऊपर चलते हैं, ऊपर कुछ लोग भी हैं। दरअसल ये लगभग 4 मंजिल की बिल्डिंग है और इसकी जो रेलिंग्स है, सेफ्टी रेलिंग्स, ये गायब है। और यहाँ पे लोग ऊपर चढ़ रहे हैं, खास करके बच्चे या कोई भी ऐसे मस्ती में अगर आगे जाएं। मैं आगे नहीं जाऊँगा। मतलब सच में लापरवाही की भी एक हद होती है। ये एक वायर आया है यहाँ से, उधर से कहीं से आया है और ये आगे की तरफ गया हुआ है। लेकिन अब देखिए ना, तो इसको टेप किया हुआ है। अब मुझे नहीं पता इसमें करंट है या नहीं है। अगर इसमें करंट नहीं है तो वायर निकाल के साइड में रख दो भाई, ख़राब हो जाएगी। रास्ते में क्यों रखी है? और अगर इसमें करंट है, ये यूज़ हो रही है, तो भाई साहब ये क्या है फिर? ये है यहाँ पे महर्षि महेश योगी जी का आश्रम, जिसमें वो रहा करते थे। और ये भी खंडर में तब्दील है। आप सोचिए, कभी एक योगी ने अपना जीवन यहाँ पे बिताया, लोगों को योग और साधना के बारे में ज्ञान दिया, जिसकी वजह से आज उत्तराखंड है और ऋषिकेश खास करके वो इतना प्रसिद्ध है। और यहाँ से नीचे कोई सीढ़ी गई है, क्या मैं जा सकता हूँ? 1 मिनट रुकिए। यहाँ पे ये बेसमेंट टाइप का लग रहा है। एक कमरा यहाँ पे है और एक हॉल यहाँ पे है, और फिर इस साइड से वापस सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए। ये यहाँ पे और बहुत सारी वो कुटिया हैं जिसमें मेडिटेशन करते थे लोग।
और ये सारी की सारी आप देखेंगे पत्थरों से बनी हुई है। और इसमें नंबर भी है 106। ओह वाह, यहाँ तो पूरी कॉलोनी है। अब देखिए 112। यहाँ पे तो पूरी कॉलोनी है, कुटिया कितनी सारी है। एक 116। उस साइड में भी है, उस साइड में। तो मुझे तो लगता है यहाँ सिर्फ 84 कुटियाँ हैं, यहाँ तो 84 से भी ज़्यादा हैं। कितनी बढ़िया कॉलोनी है ना, एकदम शांत। ये लोग जब एक दूसरे से बात करते होंगे, कुटिया से बाहर आते होंगे। कितना शांति रही होगी यहाँ पे। वो देखिए, एक यहाँ पे मेडिटेशन करते होंगे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। कितना अच्छा पड़ोस रहा होगा इनका। एक बार अंदर से ये कुटिया देख लेते हैं कि दरअसल एक्चुअल में इसमें है क्या, क्योंकि ये बाहर से भी बहुत छोटी लग रही हैं और मुझे लगता है सुविधाओं के नाम पे यहाँ पे हर चीज़ होती होगी उस समय। आइए एक बार देख लेते हैं। ये है यहाँ का बाथरूम। और अच्छी बात यह है कि बाथरूम के शायद साथ में ही यहाँ पे वेंटिलेटर्स भी है। और ये फिर ये है यहाँ पे वो कमरा, और यहाँ से एक सीढ़ी ऊपर को है। एक मिनट में ऊपर चलूँ। और ये है यहाँ पे बैठने के लिए, शायद से यहाँ पे बैठते होंगे बाबा लोग। और अब यहाँ से, और ये थी यहाँ से छोटी सी बालकनी। अब देखेंगे दो दो कुटिया आपस में अटैच्ड है और इनकी जो बालकनी है वो कॉमन है। और ये यहाँ पे बहुत सारी कुटिया बनी हुई है। ये जो जगह है सच में देखने लायक है। सबसे पहली बात है कि योग की जो शुरुआत हुई थी वो यहीं से हुई थी, जिस वजह से आज ऋषिकेश का नाम है पूरी दुनिया में। लेकिन सरकार की तरफ से समस्या है यहाँ पे। आप सोचिएगा, सरकार यहाँ पे 150 रुपये एंट्री फ़ी लेती है इंडियन नेशनल के, और जो फॉरेनर हैं उनके 600 रुपये। यहाँ पे सुविधाओं के नाम पे सच में कुछ भी नहीं है। ये समझ से परे है कि वो 150 रुपये लेते किस बात के हैं, क्योंकि यहाँ पे ना तो रेनोवेशन पे पैसे खर्च हो रहे हैं, ना ही किसी तरह की कोई सुविधा है। यहाँ पे मैंने देखा यहाँ पे पानी के पीने तक के लिए कोई वाटर कूलर नहीं लगाए गए हैं। तो किस बात के 150 रुपये, ये मेरी समझ से परे है। लेकिन फ़िलहाल जगह बहुत अच्छी है। अगर इसको संरक्षित करके रखा जाए तो मेरे ख़्याल से आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो जान पाएंगी कि योग की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई थी और दुनिया तक योग कैसे पहुँचा। उसकी शायद से ये एक मिसाल है जिसको सच में आज हमें संवारने की ज़रूरत है। ये सरकार को देखना है, उत्तराखंड सरकार को देखना है। ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो सकता है। आप इससे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ में आपको इसको संवारना भी होगा, क्योंकि अगर ऐसे ही ये खंडर रहें तो कुछ सालों बाद ये ढहना शुरू हो जाएंगे और उसके बाद आप फिर लोगों को क्या दिखा पाओगे।
ये यहाँ पे एक आर्ट गैलरी है और जिसमें जो विदेशी लोग हैं वो जब आश्रम में आते थे तो उसके कुछ यहाँ पे फ़ोटोज़ रखे गए हैं। चौरासी कुटिया एक सिर्फ छोटा सा योग आश्रम नहीं है, बल्कि मैं कहूँगा कि एक छोटा सा शहर है ये। यहाँ आप देखेंगे कि आपको प्रिंटिंग प्रेस से लेके जो पोस्ट ऑफिस है वो सारा का सारा इस पूरे एरिया में आपको मिलेगा। गेस्ट के रुकने की जगह, किचन्स और मेडिटेशन सेंटर्स, ये सारे के सारे यहाँ पे हुआ करते थे।